नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो लक्ष्य दूर नहीं हो सकता। पर्यावरण संरक्षण संदेश के साथ दुनिया की सबसे 7 ऊंची चोटियों में से माउंट एवरेस्ट, माउंट किलिमंजारो एवं माउंट एल्ब्रूस फतेह कर चुके हरियाणा के फतेहाबाद के गांव धानी डुल्ट निवासी नवदीप बाजिया अब दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली के संरक्षण का मोटिव लेकर कड़ाके की ठंड के बीच पैदल निकल पड़े हैं। नवदीप दिल्ली में अरावली हिल पर बने राष्ट्रपति भवन से अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर के लिए निकल पड़े हैं। बता दें कि गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू में है। सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर वाले निर्णय के बाद पर्यावरण प्रेमी अरावली को बचाने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नवदीप जहां 600 से अधिक किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर पूरी करेंगे, वहीं उनके साथी अभिषेक अपनी बाइक पर पूरा सामान लेकर साथ चल रहे हैं। मकसद अरावली को बचाना है। वहीं दूसरी ओर अब तमाम पर्यावरण प्रेमी अरावली को बचा पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर भारत में मुखरता से विरोध शुरू जरूर हो गया है। सर, क्या आपका नाम है और अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। सर, मेरा नाम नवदीप बाजिया है और मेरे गांव का नाम गांव धानी डुल्ट है, जिला फतेहाबाद है। सर, अभी आप दिल्ली से निकले, क्या आपका खोज है, किस वजह से आप दिल्ली जा रहे हैं और क्यों जाना चाहते हैं? सर, मैं दिल्ली से 20 तारीख को सुबह 11 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन से लेकर अरावली के सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, वहां तक पैदल यात्रा के लिए हम जा रहे हैं। मेरे साथ अभिषेक मावलिया है, वो बाइक पर है, मैं पैदल चल रहा हूँ। सर, बाइक पे हमारे खाने का, पीने का, टेंट, स्लीपिंग बैग, ये सब अरेंज है। सर, आपने आप बताया कि आप पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, तो ये मकसद क्या है, कैसे आपके कि अरावली को बचाना चाहिए, कहाँ से दिमाग में आया? सर, अरावली की जो वैल्यू है, अरावली का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो सर अभी इतना ज़्यादा है कि उसके बगैर मैं तो ये कहूँगा राजस्थान नहीं, पूरा नॉर्थ इंडिया उसके ऊपर डिपेंड है। सर, और मैं सभी लोगों से विनती करता हूं और अनुरोध करता हूं कि हम सबको मिलकर अरावली को बचाना चाहिए, ताकि हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां सुख से, शांति से जी सकें, शुद्ध हवा ले सकें, शुद्ध पानी ले सकें। आपके हिसाब से क्या दिक्कत आएगी यदि जिस तरह से डिसीजन, क्योंकि कहीं कमेटी बैठी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसीजन दिया, आपको क्या लगता है कि क्या? सर, अरावली को अगर हटा दिया गया तो सर ये पूरा राजस्थान जो जैसलमेर में थार है वैसा हो जाएगा। सर, फिर उसके बाद में सर यहाँ की जो दिल्ली है, दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, हरियाणा की तरफ भी बढ़ेगा। सर, और जो अब दिल्ली का या दिल्ली के आसपास बड़े शहरों का AIQ जो जितना है वो मान लो 500-600 जितना है। सर, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि चंद ही दिनों में या 2-3 महीने के आसपास, 5-6 महीने के अंदर वो डबल हो जाएगा। सर, लोगों को यहाँ चलने में दिक्कत होगी, घर रहते हुए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इतना बुरा हाल हो जाएगा। सर, लोग दिल्ली छोड़कर आसपास के गांव में, दूर इलाके में यहाँ से चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। सर, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सर, दिल्ली से ही डिसीजन हुआ कि 100 मीटर हाइट से कम की इसको यूज कर सकते हैं। हाँ। इस पे कोई बाउंड्री संरक्षण के क्षेत्र से बाहर कर दिया और दिल्ली वाले सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सर, जो अब इन्होंने कहा है कि 100 मीटर की हाइट से जो कम है उसको अरावली नहीं मानते, और अब ये जितना बचा है सर 8 या 9% के बीच में बचा है। सर, ये तो सर ऐसा हो गया कि मान लो किसी के पास 10 लाख गूगल पे किया और वापस कैशबैक में 10 रुपये आए, ये हाल हुआ है। सर, उस पे कितने जीव जंतु, पेड़ पौधे, कितने प्रकार के जानवर, पशु पक्षी सब रहते हैं। ये पृथ्वी सभी की है सर, मनुष्य जाति की अकेली की नहीं है। सर, कितना खूबसूरत ग्रह है सर, ऐसा ग्रह कहीं नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, मिल्की वे में। और इस ग्रह की खूबसूरती को हमें, ग्रह के साथ पृथ्वी की, नॉर्थ इंडिया की खूबसूरती को हमें कम नहीं करना चाहिए। सर, अब जैसे अरावली को हटा दिया गया तो फिर ये जो सर आउटर हिमालय, जो हिमालयाज की जो रेंज है, उसके बाद में जो इनको हटा दिया गया, जो यहाँ से तूफान उठेगा या बारिश के लिए जो मानसून आएगा सर, वो इतनी स्पीड में जाएगा कि वहाँ ही बड़े बड़े हिमालयों का भूस्खलन होने लग जाएगा। सर, वो भी नीचे गिरने लग जाएंगे। सर, वो नीचे गिरने लग जाएंगे। फिर जैसे तिब्बत ठंडा एरिया है सर, वहाँ लेह लद्दाख में आपने सुना होगा सर, स्पीति की साइड, फिर ये एरिया सर्दियों में वैसा हो जाएगा, गर्मियों में जो अब जैसलमेर में है वैसा हो जाएगा। तो सूखा हो जाएगा, ना यहाँ खेती होगी, ना हम सर्वाइव कर पाएंगे, जीना मुश्किल दुश्वार हो जाएगा। सर, आप जीविका के लिए आप क्या करते हैं और ये जो आप चल रहे हैं कितने दिन तक पहुंचेंगे? सर, दिल्ली और गुड़गांव में ज़्यादा ट्रैफिक था सर, तो तकरीबन हम 30 किलोमीटर के आसपास कर पाए क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक था। और आज यहाँ जब पंचगांव से चले हैं, ट्रैफिक कम था, तो लगभग 42-43 किलोमीटर के आसपास कर लेंगे। सर, और जो ये सब कर रहे हैं तो
रास्ते में हमें सपोर्ट मिल रहा है सर। कोई चाय बिस्कुट, एक पीछे से एक यादव थे, विनोद यादव, उन्होंने स्टे किया था सर। बाकी सब घर से प्यार से। तो कब तक टारगेट आपका पहुंचने का वहाँ? सर अब मैं ये करीबन मान लो 800-900 किलोमीटर है, तो आप 25-26 दिन लग जाएंगे सर। बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? बाकी लोगों से सर नम्र निवेदन हाथ जोड़ के है कि अपने को, अपने वंश को, अपनी धरती को, अपने देश को, प्रदेश को, 50 को तो बचा लो। इस अरावली संरक्षण अभियान में जुड़े और खुशहाली लाएं सर।